जय हिंद सभी को। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देखिए, लैंग्वेज स्किल जो होती है उसके ऊपर इसमें डिस्कस करेंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल की यूनिट 4 है। और ध्यान रखने लायक बात ये है कि मैं आप सबसे ये कह रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा हम लोग टॉपिक को समझते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पूरा वीडियो देखोगे तो शायद आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये कंपलसरी पेपर के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन नॉर्मल आपकी जो नॉलेज है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। फोनेटिक्स यानी ध्वनि विज्ञान, अंग्रेजी में फोनिम्स जो होते हैं, फोनेटिक्स जो होती है। देखो, हिंदी में स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो अब ये स्वर क्या है आप देख पा रहे हो, व्यंजन क्या है ये आप लोग देख पा रहे हो। और उच्चारण में जो है, उच्चारण के नियमों में स्ट्रेस, रिदम और जो इंटोनेशन है यानी सुर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और लिखित भाषा की जो सामान्य त्रुटियां हैं वो क्या हो सकती हैं, ये आप लोग देखिए। देखिए, जब हम कोई भी राइटिंग एरर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वर्तनी संबंधी हो सकती है, ब्राह्म चिन्ह, वाक्य संरचना, है ना, ये इस तरीके की चीज़ें हैं। स्पेलिंग एरर्स हो सकती हैं, जैसे अपना को अपन लिख देते हैं, विद्यालय को गलत लिख देते हैं। पंचुएशंस जो एरर होती हैं, ब्राह्म चिन्ह संबंधी, कब पूर्ण विराम लगेगा, अल्प विराम, प्रश्नवाचक कब लगेगा, इस तरीके से सेंटेंस में एरर हो सकती है। ग्रामेटिकल मिरर्स जो एरर्स हैं वो हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। बोली जाने वाली भाषा की जो सामान्य गलतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए, उच्चारण संबंधी दोष हो सकते हैं, से और से, ण और ने, से और से, इनको शानदार को शानदार बोलना। तो ये कई बार हमें दिक्कत होती है इनमें उच्चारण करते टाइम पर, इसका ध्यान रखना चाहिए। कई बार शब्दों का चयन हम लोग ठीक नहीं कर पाते हैं। पॉजिंग बहुत ज़रूरी है, कई बार कितना पॉज लेना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आ का बार बार प्रयोग, ये मेरे बहुत होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको दूर किया जाए। आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया या नहीं किया, बट मुझे पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रभाव संबंधी जो प्रॉब्लम है इसको धीरे धीरे ओवरकम किया जाए। वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, यहाँ आप देखोगे कि वाक्यांश ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश में मुझे लगता है कि इसी हिसाब से आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हिंदी वाले बच्चों से हिंदी में और इंग्लिश वालों से इंग्लिश में। अब ये तो एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने कि भाई जो पढ़ा लिखा ना हो वो क्या है, जो सब कुछ जानता हो। अब ये तो एक प्रकार से वाक्यांश और एक शब्द हैं, तो देख लेना आप लोग। भ्रमित होने वाले शब्द क्या हैं, जैसे अफेक्ट, इफेक्ट, देन, यू आर, योर, यू आर, तो दोनों में देखिए अंतर है। तो इस तरीके से ये जो गलतियां होती हैं, इस प्रकार से सिनोनिम्स यानी जो समानार्थक शब्द होते हैं, ये वे शब्द होते हैं जो लगभग समान होते हैं। प्रकाश और सूर्य, प्रेम, प्यार, शक्ति, बल, खुशी, आनंद, अब ये एक जैसे हैं। अब जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट, विलिस, पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स, विगोर, तो इस तरीके से। विलोम शब्द जिनका अर्थ अलग अलग होता है, हिंदी में सत्य, सत्य, दिन रात, सुख दुख, आस्था नास्ता, इस तरीके से। उपस्थित, अनुपस्थित, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एंशियंट, मॉडर्न, करेज, काउरिडाइस, एक्सपेंड, कंस्टेंट, इनोसेंट, गिल्टी, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, तो इस तरीके से कुछ हो सकते हैं। देन जो एक शब्द प्रतिस्थापन होते हैं, जो एक शब्द के स्थान पर दूसरे यूजली, जैसे जो शब्द दो अर्थ रखता हो उसे बोलते हैं हम लोग द्विअर्थी, और जो किसी का अनुकरण करे उसको बोलते हैं लिमिटेटर, अनुकर्ता, है ना। तो इस तरीके से ये कुछ एक चीज़ें हो सकती हैं, इनका ध्यान रखें। रीडिंग कम्प्रहेंशन में पठन जो बोधगम्यता होती है उसमें क्या होता है, देखिए, प्रश्न को पहले पढ़े ताकि आप, अब ये एक अलग चीज़ है। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए। स्किमिंग टेक्निक्स यानी अंतिम पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पहले और अंतिम पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ें। कीवर्ड्स को चिन्हित करें और उत्तर के ध्यान से खोजें, ठीक है। और इसमें आपकी कोई नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, जो पैसेज में कहा गया है उसके बेस पर आपको आंसर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग।
जैसे प्रैक्टिस के लिए ये दे दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, जैसे तो ये आ गया। वन किस किस में सहायक है, तो ये आ गया। अमूल्य क्या है, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। लेखक का संदेश क्या है, वनों का संरक्षण। तो पैसेज की प्रैक्टिस करें। एमसीक्यू की बात करें हम लोग, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। से और से में क्या है, उच्चारण स्थान भिन्न है। अंग्रेजी में कुल कितने फोनेमिक्स हैं, फोनेमेज हैं, तो 44। इंटोनेशन का मतलब क्या है, बोलने के स्वर से। कौन सा शब्द युग्म समान उच्चारण वाला है, होमोफोन, तो दे, देयर, दे आर और देयर। देन साहस का समानार्थी शब्द कौन सा है, पराक्रम। ऑप्टिमिस्ट मतलब का विलोम पेसिमिस्ट। जो ईश्वर में विश्वास ना करे वो एथिस्ट यानी नास्तिक। उपस्थिति का विलोम अनुपस्थित। जो सर्वत्र उपलब्ध हो, ओमनी प्रेजेंट। द, यहाँ पर आप देखोगे द मेडिसन हैज़ नो इफेक्ट आएगा इसमें। ही इज ए टालर देन आएगा। वाक्य में कल जाऊंगी, स्त्रीलिंग। यू आर। इन ये जो है ना बोले जाने भाषा में फिलर वर्ड, ये ये इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और देखो अभ्यास जो गद्यांश है उसका शीर्षक वो आप ऊपर भाषा में बता दिया था। अभूतपूर्व सर जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल एक प्रकार से हो गया, अनप्रेसिडेंटेड हो गया। रीडिंग कंप्रेंशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात है। ओमिसिएंट का मतलब सर्वज्ञ होता है। स्किमिंग तकनीक मतलब मुख्य विचार को तेज़ी से ढूंढा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण से टॉपिक थे जो मैं आपके साथ साझा कर रहा था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।